भारत के सबसे सनसनीखेज और डरावने अपराधों में से एक ऐसा मामला जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। नोएडा के निठारी गांव से जुड़े ऐसे कत्ल और रहस्य जिन्हें सुनकर रूह कांप उठती है। आज हम बात करेंगे निठारी मर्डर केस की, जिसमें मासूम बच्चों के लापता होने की घटनाओं से शुरू हुई कहानी निकली कैनिबलिज्म और सीरियल किलिंग की। हेलो वर्ल्ड एंड वेलकम टू माय चैनल Echoes of Crime। निठारी गांव सेक्टर 31 नोएडा के पास स्थित है। 2005 से 2006 के बीच कई बच्चे और महिलाएं अचानक गायब होने लगे। स्थानीय लोगों ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन लंबे समय तक पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। गायब बच्चों की संख्या बढ़ती गई और माँ पिता भटकते रहे। सोचिए, आपका बच्चा अचानक घर से गायब हो जाए और महीनों तक कोई सुराग ही ना मिले। यही दर्द झेल रहे थे निठारी गांव के लोग। दिसंबर 2006 में पुलिस को कुछ सुराग मिले। नोएडा के सेक्टर 31 हाउस नंबर D5 सुरेंद्र कोहली और मोहिंदर सिंह पांडेर का घर। जब पुलिस ने वहां तलाशी ली तो घर के पीछे से मानव अस्थियां और खोपड़ियां बरामद हुई। कुल 19 बच्चों और महिलाओं के अवशेष मिले। पुलिस और जनता दोनों सन्न रह गए। इतनी बड़ी संख्या में इंसानी हड्डियां एक ही घर से, आखिर ये सब कैसे हुआ? मोहिंदर सिंह पांडेर एक व्यापारी जो इस घर का मालिक था। सुरेंद्र कोहली उनका घरेलू नौकर। आरोप लगे कि कोहली बच्चों को बहलाकर घर लाता, उनका यौन शोषण करता और फिर हत्या कर देता। बाद में शव के टुकड़े करता और कई बार कैनिबलिज्म के आरोप भी सामने आए। पांडेर पर आरोप लगा कि वो इस घटना में शामिल थे और कई बार कोहली को बढ़ावा देते थे। लेकिन सवाल ये रहा, क्या ये दोनों अकेले इतने बड़े अपराध में शामिल थे या इसके पीछे कोई और ही संगठित गैंग था? पुलिस की लापरवाही सामने आई। महीनों तक लापता बच्चों की शिकायतों को अनसुना किया गया। मीडिया ने इस केस को उछाला और पूरे देश में गुस्सा फैला। विरोध प्रदर्शन, सड़कों पर मार्च, राजनीति बयानबाजी सब शुरू हो गया। उसके बाद सीबीआई को ये केस सौंप दिया गया। देश की आत्मा हिल चुकी थी। लोग सवाल पूछ रहे थे, क्या गरीब और मासूम बच्चों की जान की कोई कीमत नहीं है? सीबीआई ने जांच की, कई केस दर्ज हुए। सुरेंद्र कोहली को कई मामलों में दोषी पाया गया और फांसी की सजा सुनाई गई। मोहिंदर पांडेर को भी कुछ मामलों में दोषी करार दिया गया, लेकिन कई बार सबूतों की कमी और कानूनी पेचीदाओं के चलते बहस होती रही और 2023 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों को बरी कर दिया क्योंकि सबूत पर्याप्त नहीं थे। ये सुनकर पीड़ित परिवारों के जख्म फिर से हरे हो गए। इतने सालों बाद भी न्याय अधूरा लग रहा था। इस केस ने कई सवाल खड़े किए। पुलिस की लापरवाही क्यों? क्या वास्तव में सिर्फ कोहली दोषी था या इसके पीछे किसी और बड़े रैकेट का हाथ था? बच्चों के परिवार आज भी न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। निठारी केस सिर्फ एक आपराधिक कहानी नहीं,
ये हमारे सिस्टम की नाकामी की कहानी है। निठारी कांड ने हमें दिखाया कि गरीब और मासूम लोगों की चीखें अक्सर सत्ता और सिस्टम के शोर में दब जाती हैं। आज लगभग 2 दशक बाद भी ये मामला भारत के सबसे डरावने और रहस्यमय अपराधों में से एक है। आपको क्या लगता है, क्या निठारी केस में असली गुनहगारों को सजा मिली या सच आज भी पर्दे के पीछे ही छुपा हुआ है? अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्वक लगा हो